स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पॉलिनोमियल्स में, लीनियर पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर का हमने कंप्लीट किया था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सीखा था। आज हम बात करेंगे लीनियर रिलेशनशिप्स की, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स के ग्राफिकली, लॉजिकली, कंसेप्चुअली क्या क्या चीजें आप सोचते हो, आज हम उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। सो लीनियर पॉलिनोमियल में पहली बात आज हम करेंगे लीनियर रिलेशनशिप्स की। लिखना नहीं, समझना पहले। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर जब भी वर्ड सुनो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिग्री कितनी हो जाती है? 1। यही मतलब होता है। लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री कितनी हो जाती है? 1। सो अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, लेट्स सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मानते हो ये बात? ये है लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब मैं अगर बात लीनियर पॉलिनोमियल की करता हूं तो ये जो रिलेशनशिप है ये कहलाएगा लीनियर रिलेशनशिप। इस लीनियर रिलेशनशिप पे जरा एक चीज समझो। सपोज करो, प्लीज ध्यान से सुनना, सपोज करो मैं x की वैल्यू को 0 डालता हूं। अगर मैं x की वैल्यू को 0 डालूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 0 डालो, आंसर कितना आता है? 1 आता है। पता है ना ये आपको? ये कितना होता है? 1 आता है। अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं तो कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मैं x की जगह 2 डालता हूं तो कितना आएगा? 7 आएगा। 3 डालता हूं तो कितना आएगा? 4 डालता हूं तो कितना आएगा? 5 डालता हूं तो कितना आएगा? 16 एंड सो ऑन, राइट? नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, ऑब्जर्व केयरफुली कि अगर मैं x में 1 यूनिट चेंज करता हूं तो इस एग्जांपल में y में 3 यूनिट्स चेंज होते हैं। फिर से 1 यूनिट चेंज किया, फिर से 3 यूनिट में चेंज आया। अगेन 1 यूनिट चेंज हुआ, अगेन 3 यूनिट में चेंज आया। मतलब इन दिस एग्जाम्पल इफ वैल्यू ऑफ x changes by 1 unit, the value of px changes by 3 units, isn't it? और ये हमेशा हो रहा है ऐसा। यहां पे जब भी 1 यूनिट का चेंज आएगा तो पॉलिनोमियल में कितना चेंज आएगा? 3 यूनिट्स का, इस एग्जांपल में, राइट? नाउ इस टाइप के रिलेशनशिप को, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप is called linear relationship. लीनियर रिलेशनशिप का मतलब कि एक वैल्यू में जब भी चेंज आएगा तो दूसरी वैल्यू में जो उसके रिजल्ट है उसमें हमेशा एग्जैक्ट चेंज आएगा। मतलब 1 यूनिट का चेंज आपने x में किया, चाहे x 15 से 16 पहुंचे, चाहे 40 से 41 पहुंचे, जो भी उसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी उसमें कितना चेंज मिलेगा आपको? 3 यूनिट्स का ही मिलेगा। ठीक है? अब ऐसा कौन सा जिसमें नहीं होता? सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने बोला एक fx मैंने लिया, एक और पॉलिनोमियल, इसको बोला x² - 3 या x² + 1। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो fx कितना आएगा? अगर मैं x को 1 डालता हूं तो fx कितना आएगा? x को 2 डालता हूं तो fx कितना आएगा? 5। x को 3 डालता हूं तो fx कितना आएगा? 10। x को 4 डालता हूं तो 17 एंड सो ऑन, राइट? नाउ नोटिस
इसमें 1 यूनिट का चेंज, तो इसमें कितने यूनिट्स का चेंज? 1 यूनिट। फिर 1 यूनिट का चेंज, तो इधर कितना चेंज? क्या हुआ बेटा? इसमें कितना यूनिट्स का चेंज? 3 का। फिर 1 यूनिट का चेंज, तो इसमें कितना? 5 का। फिर 1 यूनिट का चेंज, तो इसमें कितना? 7 का। कहने का मतलब इसमें चेंज कांस्टेंट नहीं है ना। कहने का मतलब कि मैं ये नहीं बोल सकता ना कि देखो मैंने 0 से 1 जब चेंज किया तो 1 यूनिट का चेंज आया, 1 से 2 चेंज किया तो 3 यूनिट्स का चेंज आया, 2 से 3 चेंज किया तो फिर 5 यूनिट्स का चेंज आया। अब मैं 16 से 17 चेंज करूंगा तो बिना कैलकुलेट करे तो नहीं बता सकता ना कि इतना चेंज आएगा। इसमें बता सकता हूं कि अगर मैं 16 से 17 चेंज करूंगा तो आंसर हमेशा कितना चेंज होगा? 3 यूनिट्स। इसमें तो नहीं बता सकता। इसको नॉन लीनियर रिलेशनशिप बोलते हैं। नाउ इसमें हम क्या बोलेंगे? सिंस value of fx is not changing at the constant rate. एक सेकेंड बेटा, कांस्टेंट रेट पे चेंज नहीं हो रही, therefore the relationship is not लीनियर। रिलेशनशिप ये लीनियर नहीं है। तो लीनियर रिलेशनशिप का क्या क्या कंडीशन हुई? लीनियर रिलेशनशिप की कंडीशन हुई कि अगर लीनियर रिलेशनशिप की क्या कंडीशन हुई? इसकी कंडीशन हुई इफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मैं एक बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फेयर ऑफ ऑटो रिक्शा इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर फर्स्ट किलोमीटर it's ₹15, and for every next kilometers it's ₹5 per kilometer. बैठते ही पहले किलोमीटर के आपको 15 रुपए देने हैं और हर एक अगले किलोमीटर के लिए आपको कितने पैसे देने एक्स्ट्रा? 5 किलोमीटर। If a man 5 रुपए man travels x kilometers, find the relationship of fare paid by him. Also find the amount paid for a journey of 10 kilometers. ये एक क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनो। पहले क्वेश्चन का लॉजिक समझो। क्वेश्चन के लॉजिक ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला कि ऑटो रिक्शा चल रहा है, ऑटो रिक्शा में फेयर कैसे कैलकुलेट होता है? पहला किलोमीटर जो आप ट्रैवल कर रहे हो उस पे लगता है कितने पैसे? 15 रुपए। और आगे के हर एक किलोमीटर में कितना चल लगता है? 5 रुपए। पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए, आगे के हर किलोमीटर के लिए 5 रुपए। मतलब अगर आप 2 किलोमीटर चलोगे तो 15 रुपए पहले किलोमीटर के लिए दोगे, अगले किलोमीटर के लिए 5 रुपए दोगे। अगर आप 3 किलोमीटर चलोगे तो पहले किलोमीटर के लिए 15 दोगे, अगले 2 के लिए 5 और 5 दोगे। यस और नो? मानते हो? मानते हो ये बात? मतलब अगर मैं इसकी रिलेशनशिप निकालना चाहता हूं तो मैं अप्रोच क्या लगाऊंगा? मैं बोलूंगा कि इफ अ मैन travels x kilometers, then amount paid for
first kilometer is rupees 15 and amount paid for remaining x minus 1 kilometers is rupees 5 per kilometer. यही मतलब हुआ? ये x minus 1 क्यों किया? टोटल x किलोमीटर था, पहला किलोमीटर कम कर दूं तो कितना बचा? x minus 1, क्योंकि इन x minus 1 किलोमीटर के लिए मुझे क्या रुपीस देने हैं? 5 रुपए देने हैं हर किलोमीटर के लिए. यस और नो? मानते हो? मतलब अमाउंट पेड, उसको मैंने px बोल दिया, कितना होगा? 15 रुपीस देने, 15 रुपीस देने प्लस x माइनस 1 इंटू 5. मानते हो बेटा? x माइनस 1 इंटू 5, x माइनस 1 इंटू 5, x माइनस 1 इंटू 5. क्यों किया? ये बात समझ में आ गई? पहला 1 के लिए 15 किलोमीटर 15 रुपए, और अगले x माइनस 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज ईच किलोमीटर. तो अगर ये 7 है तो पहला किलोमीटर ये हो गया, 6 किलोमीटर के लिए 5 रुपए. तो मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो. 15 प्लस 5x माइनस 5, सो ये आ गया 5x प्लस 10. ये हो गया इसका अमाउंट. नाउ इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप. लीनियर रिलेशनशिप क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है. दूसरी बात, लीनियर रिलेशनशिप से फायदा क्या हुआ? अब आप देख सकते हो कि अगर सपोज करो मैं ऑटो पे बैठा हूं, मेरा ऑटो का बिल लेट्स से 150 रुपए बन गया. अब मुझे यह पता है कि अगला 1 किलोमीटर चलूंगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. फिर एक और चलूंगा तो कितने देने पड़ेंगे? 5 रुपए. तो लीनियरली बढ़ रहा है ना, लीनियरली बढ़ रहा है, मतलब रेट एट विच द अमाउंट इज इंक्रीजिंग वो सेम है कि नहीं है. तो ये क्या हो गया? लीनियर रिलेशनशिप. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका. सेकंड पार्ट में आपको बोल रहा है फाइंड द अमाउंट पेड फॉर द जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर. अमाउंट पेड फॉर 10 किलोमीटर्स, वो कितना हो जाएगा? P10. तो 5 इंटू 10 प्लस 10 रुपीज 6060. अब लॉजिकली भी सोचो, पहले किलोमीटर के कितने हुए? 15 रुपए. अगले कितने किलोमीटर बचे? 9 किलोमीटर्स. 9 किलोमीटर्स के लिए 9 5 45, 45 प्लस 15 कितना हुआ? 60 रुपीज. समझ में आ गई बात? लीनियर रिलेशनशिप क्लियर है? और देखो एग्जाम्पल. सपोज करो मैंने बोला क्वेश्चन है एक, रुक जाओ, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको बढ़िया सा बनाते हैं. कॉस्ट फॉर रेंटिंग अ शॉप in a market is as follows. Initial fixed amount rupees 5,000 and rent per day ₹500. मैंने सोफिस्टिकेटेड बना दिया. ठेले की कॉस्ट है 5,000 रुपए, तो फिक्स्ड कॉस्ट है ठेले की. शॉप की फिक्स्ड कॉस्ट है 5,000 रुपए. मतलब मैंने शॉप रेंट पे ली, मुझे 5,000 देने ही देने, चाहे मैं 1 दिन चलाऊं, चाहे मैं 5 दिन चलाऊं, चाहे मैं 50 दिन चलाऊं. 5,000 रुपए तो मैंने देने ही देने हैं. उसके बाद जितने दिन चलाता हूं पर डे मुझे कितने पैसे देने हैं? 500 रुपए पर डे. मुझे कितने पैसे देने हैं? 500 रुपए. ये बात समझ में आ गई? सिचुएशन क्लियर है? नाउ रेंट पर डे ₹5,000 है और ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई. फाइंड द रिलेशनशिप फॉर द रेंट पेड if
shop is rented for X days. Second, is the relationship linear? Third, find the rent cost for 30 days. 30 दिन का कॉस्ट निकालना है टोटल. ये पूरा क्वेश्चन हो गया. नाउ अब ये इजीली केस स्टडी की फॉर्म में बन सकता है. देखो ये केस स्टडी सोच लो इसको. तो ऐसा कुछ सिचुएशन दे दी. अब इसका कॉस्टिंग देखते हैं. क्या बोला? कॉस्ट फॉर रेंटिंग अ शॉप इन मार्केट इज एज फॉलोज. इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल पेमेंट कितना हो गया? ₹5,000. रेंट पर डे is ₹500. Therefore, rent for X days 500X. मानते हो बेटा? So total rent for X days PX बोल दिया. ये होगा 5,000 रुपए प्लस 500X. अब ये लीनियर रिलेशनशिप है कि नहीं? लीनियर इक्वेशन है तो इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप. इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप. अब इसका प्राइस निकालना है मेरे को. कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए. तो P30 ये हो जाएगा 5,000 प्लस 500 इंटू 30. 5,000 प्लस 15,000. आंसर आ गया 20,000. सो ₹20,000. ₹20,000 पर मंथ नहीं होगा, फॉर 30 डेज होगा. क्योंकि आगे के डेज में मुझे दोबारा से 5,000 नहीं देना. मैंने 5,000 सिर्फ शुरू में देना है, चाहे मैं 20 दिन चलाऊं दुकान, चाहे मैं 500 दिन चलाऊं. तो अब खुद सोचो, सपोज करो मैंने 2 दिन दुकान चलाई, बंद कर दी. मुझे पर डे कितना कॉस्ट पड़ा? 2 दिन दुकान चलाई और बंद कर दी. मुझे पर डे कितना कॉस्ट पड़ा? टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? 6,000 रुपए. पर डे कॉस्ट आया 3,000. अभी मैंने 30 दिन दुकान चलाई और अब सपोज बंद कर दी, तो 1,000 रुपए से कम हो गया ना कॉस्ट. Isn't it? क्योंकि वो इनिशियल पेमेंट तो आपको देना ही देना है. आपने 1 दिन दुकान चलाई, बंद कर दी, तो आपने टोटल 5,500 रुपए दे दिए. जैसे से आगे जाओगे वो एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी, बट पर डे कॉस्ट आपकी सेम रहेगी. पर डे कॉस्ट बाद में कितनी रहेगी? 500 रुपए. ये कहलाता है लीनियर रिलेशनशिप. ओवरऑल ओवरव्यू समझ में आता है? प्लीज इतना पहले लिखो फटाफट, फिर कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं इसके. ये बेसिक लिख लीजिए. ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है, प्लीज इसको लिख लीजिए. आगे देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं लीनियर रिलेशनशिप की, हेडिंग डालिए. हेडिंग डालिए, ग्राफ ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप. ग्राफ ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप. जब भी आप लीनियर रिलेशनशिप को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, जब भी आप लीनियर रिलेशनशिप को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, तो ये कैसा बनेगा? ग्राफ ऑफ अ लीनियर रिलेशनशिप, it is always a straight line. ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. दूसरा पॉइंट, जब मैं ग्राफ की बात करता हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा. सपोज ये x और ये लीनियर पॉलिनोमियल px, इसके बीच में ग्राफ है. अगर ये ग्राफ लेट्स सपोज इस तरह से बनता है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफ
of a linear growth. ध्यान देना बेटा, लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ का मेरा मतलब, लीनियर ग्रोथ का मतलब कि विद द इंक्रीज इन वैल्यू एफ, विद इंक्रीज in value of x, the value of polynomial increases. मतलब सपोज करो मैंने बोला कि ये x इक्वल टू 1 है, ये x इक्वल टू 2 है, ये x इक्वल टू 3 है। जब x की जगह 1 डालता हूं तो ये वैल्यू है, जब x की जगह 2 डाला तो ये वैल्यू है, जब x की जगह 3 डाला तो ये वैल्यू है। ये रिप्रेजेंट करेगा P1, P2, P3। तो x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर ग्रोथ। दूसरा टर्म है, अगर सपोज ग्राफ ऐसे हो, पॉलिनोमियल और ये x, और ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। आ रहा हूं बेटा, सबर करो सबर करो सबर करो। सपोज ये ग्राफ ऐसे है, x की वैल्यू 1, 2, 3। जब x की वैल्यू 1 डालता हूं तो ये वैल्यू पॉलिनोमियल की है P1। जब x की जगह 2 डालता हूं तो ये वैल्यू है P2। जब x की जगह 3 डालता हूं तो ये वैल्यू है P3। मतलब जब आप x में इंक्रीज कर रहे हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। इसको बोलते हैं लीनियर डिके। ग्राफ ऑफ लीनियर डीके। लीनियर डीके का मतलब क्या हुआ कि विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ x, विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ px डिक्रीजेस। x बढ़ेगा, पॉलिनोमियल कम हो जाए तो ये क्या कहलाता है? लीनियर डिके। ये क्या कहलाता है? लीनियर ग्रोथ। ठीक है, लीनियर ग्रोथ। x बढ़ रहा है, पॉलिनोमियल बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, पॉलिनोमियल कम हो रहा है, ये क्या कहलाएगा? लीनियर डिके। अब इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सपोज आपके पास मैंने बोला एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ px इज इक्वल टू 2x प्लस 4 या 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। ये एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए आप क्या करोगे? वैल्यूज लोगे अलग अलग। सबसे पहले x और px, ऐसे बॉक्स बना लो, इसमें वैल्यूज को लिखो। x की वैल्यू 0 तो px की वैल्यू -4, x की वैल्यू 1 तो px की वैल्यू -2, x की वैल्यू 2 तो px की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 तो px की वैल्यू 2 एंड सो ऑन। यस और नो? अब इन वैल्यूज को इधर प्लॉट कर दो। कैसे प्लॉटिंग करोगे? ध्यान देना। ये y एक्सिस बना दी, और अब एक x एक्सिस बनाते हैं। ये बना दी x एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये राइट साइड हो गया,
x, ऊपर है px, लेफ्ट साइड है माइनस एक्स या x डैश लिख दो, नीचे माइनस px मत लिखो, px ही रहने दो ऊपर। अब वैल्यू देखो, सबसे पहली है 0 -4, x की जगह 0, पॉलिनोमियल की जगह -4, यही मतलब हुआ x 0 p -4, सो 0 और 1 2 3 4, ये पॉइंट हो गया 0, -4। ठीक है, इसको एक काम करते हैं छोटा सा, इनको नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया a ताकि दिख जाए आपको, इसको b, इसको c, इसको d। तो ये पॉइंट हो गया आपका a पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है 1, -2, x की जगह 1, पॉलिनोमियल की जगह -2, x की जगह 1, पॉलिनोमियल की जगह -2। एक काम करते हैं, चलो ठीक है, 1, -2 ये हो गया 1, -2। तीसरा पॉइंट है 2, 0, ये हो गया 2, 0। और चौथा पॉइंट है 3, 2, 3, 2। इसका नाम है a, ये है b, ये रहा c और ये रहा d। मानते हो? अब इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। जब ज्वाइन करेंगे जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बन गई ये रिप्रेजेंट किसको करेगी? लीनियर पॉलिनोमियल को। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी? लीनियर पॉलिनोमियल को। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर ग्रोथ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ग्रोथ। एक्स बढ़ा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा सपोज करो आपके पास ग्राफ इस तरह का होता, आपके पास इक्वेशन होती, एक लीनियर पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 2 - 3x, px इक्वल टू, लेट्स से थोड़ा और बदलते हैं, 8 - 2x, ये पॉलिनोमियल है। अब ध्यान देना, x को अगर मैं 0 डालता हूं, बॉक्स बना लेते हैं, x को अगर मैं 0 डालता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है? 8। x को अगर मैं 1 डालता हूं तो पॉलिनोमियल आता है 6। x को अगर मैं 2 डालता हूं तो पॉलिनोमियल कितना आता है? 4। x को 3 डालता हूं तो पॉलिनोमियल कितना आएगा? 2। x को 4 डालता हूं तो पॉलिनोमियल कितना आएगा? 0। x को 5 डालता हूं तो पॉलिनोमियल कितना आएगा? -2। मानते हो? कोई दिक्कत नहीं? श्योर? नाउ अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हो गई y एक्सिस, और एक बना लेते हैं x एक्सिस। ये हो गई x एक्सिस। अब इनको पॉइंट्स को मार्क करते हैं। ये हो गया आपका x, ये हो गया px। पॉइंट लो, पहला कौन सा है? 0,8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट हो गया 0,8। दूसरा है 1,6, ये पॉइंट है 1,6। तीसरा है 2,4, फिर है 3,2, फिर है 4,0, फॉलोड बाय 5, -2। ठीक है,
इन सबको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा ये पॉलिनोमियल। नोटिस करो x बढ़ रहा है तो ये पॉलिनोमियल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? x बढ़ा रहा हूं तो वैल्यू कम हो रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर डिके। कहीं पे भी जा सकती है बेटा। जैसे अभी तो यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब उसी फॉर्म से ऊपर जा सकती है पीछे। इसी फॉर्म से ऊपर मतलब सर जैसे अभी हम इसे नीचे की तरफ ला रहे हैं ना, दोनों की तरफ एरो लगाया बेटा, ऐसे भी बन सकता है ऐसे भी, दोनों तरफ एरो है। ये लीनियर नहीं हुआ, x बढ़ने पे पॉलिनोमियल कम हो रहा है। ये अगर आप इधर पीछे की तरफ सोचोगे तो x कम होने पे पॉलिनोमियल बढ़ रहा है। ये लीनियर डिके का ग्राफ है। मतलब इसकी अप्रोच आप ऐसे सोच सकते हो, मतलब अप्रोच आप ऐसे सोच सकते हो लॉजिकली कि अगर ग्राफ मेक्स एक्यूट एंगल, पता है ना एक्यूट एंगल क्या होता है? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन इट represents linear growth। मतलब नोटिस करो, ये कोई ग्राफ है, ये एक्यूट एंगल बना रहा है, थीटा 90 डिग्री से छोटा है, तो ये ग्रोथ रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से अगर ग्राफ मेक्स obtuse angle with positive x-axis, then it represents linear decay। जैसे ये लाइन है तो ये x एक्सिस के साथ obtuse एंगल बना रही है, 90 डिग्री से बड़ा है। पॉजिटिव एक्स के साथ आपको एंगल देखना है, राइट साइड के साथ एंगल देखना है। अब ये नहीं कहोगे कि सर ये तो एक्यूट बन रहा है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल हो गया। आपको राइट साइड के रिस्पेक्ट में एंगल देखना है, तो राइट साइड के साथ अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो वो क्या होगा? लीनियर ग्रोथ। राइट साइड के साथ अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो वो क्या होता है? लीनियर डिके। और लीनियर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर का मतलब, और स्ट्रेट लाइन के बाद अगर एक्यूट एंगल बनेगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? लीनियर ग्रोथ। अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? लीनियर डिके। ये समझ में आता है? इतना लिख लो। ये इसमें कोई दिक्कत है तो अभी पूछ लो। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे ज्यादा। ठीक है, प्लीज ये लिख लो पहले।